Hello folks, right now we will be dealing with momentum and impulse. So let's deal with momentum. What do you mean by the term momentum? So let me give you a scenario. Let me put you in two given situations. The first situation is that this is a cricket ball. Fine folks, ये एक क्रिकेट बॉल है और क्रिकेट बॉल आप देखते हो, जरूर देखे होगे, आपने खेला भी होगा क्रिकेट बॉल से. क्रिकेट बॉल एंड दिस क्रिकेट बॉल इज हार्ड. फाइन, ये हार्ड क्रिकेट बॉल है और क्रिकेट बॉल में वेट होता है, क्रिकेट बॉल का मास होता है फॉक्स. फाइन, सो दिस इज अ क्रिकेट बॉल एंड दिस क्रिकेट बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू. फाइन फॉक्स, आप समझ लो कि आप ये हो. अरे आप ऐसे नहीं हो, बट आप अभी फिलहाल सिचुएशन में समझ लो कि आप ये हो. सो दिस क्रिकेट बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ये क्रिकेट बॉल आपके तरफ आ रहा है विद ग्रेट वेलोसिटी. किसी एक वेलोसिटी के साथ, किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ ये क्रिकेट बॉल आपके तरफ आ रहा है. सो दिस इज सिचुएशन वन. दिस इज सिचुएशन फर्स्ट. फाइन फॉक्स, तो पहला सिचुएशन है कि एक क्रिकेट बॉल एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से आपकी ओर आ रही है, isn't it? Now let's deal with the second situation. This is also a ball, but this is woolen ball. Fine folks, this is, you can say, woolen ball or you can say ball made up of cloths. तो ये एक वुडन बॉल है और जिस वुडन बॉल का मास स्वाभाविक है फॉक्स कि क्रिकेट बॉल के मास से कम है, isn't it? अगर मैं इसकी मास की बात करूं तो इसकी मास इस क्रिकेट बॉल से कम है वुलन बॉल की मास. फाइन, एंड दिस वुलन बॉल इज ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स यू विद द सेम ग्रेट स्पेसिफिक वेलोसिटी. और ये वुलन बॉल भी आपके तरफ आ रहा है इसी वेलोसिटी से. इज दैट क्लियर? फाइन, सो हमने आपको दो सिचुएशन दिया. पहला सिचुएशन है कि एक क्रिकेट बॉल है जो कि आपकी तरफ किसी एक वेलोसिटी से आ रही है. दूसरी सिचुएशन है, दिस वन इज सिचुएशन टू. दूसरा सिचुएशन है कि एक वुलन बॉल आपके तरफ आ रहा है सेम वेलोसिटी से. सो फॉक्स, ये दो सिचुएशन आपके पास हैं और मेरा क्वेश्चन है कि विच सिचुएशन इज मोर अनप्लीजेंट व्हेन यू आर हिट एंड हार्डर टू स्टॉप. कौन सा सिचुएशन ज्यादा अनप्लीजेंट होगा जब आप हिट होगे और कौन से सिचुएशन को हम सख्ती से रोक पाएंगे. Is that clear? I mean, which situation is harder to stop and which situation is more unpleasant when you are hit? So my question is that one, कि which situation or in fact you can say which ball is harder to stop and unpleasant more unpleasant when you are hit. Fine folks, तो एक साधारण सा क्वेश्चन है कि कौन सा सिचुएशन आपके लिए ज्यादा तकलीफदायक है और दूसरा कौन से सिचुएशन को आप रोक पाते हो आराम से या कौन से सिचुएशन को आप बहुत तकलीफ से रोक पाते हो. Isn't it? The question is which situation is harder to stop and more unpleasant when you are hit. Obviously folks, the answer is situation first. Situation first is harder to stop. I mean, cricket ball is harder to stop and cricket ball is more unpleasant when you are hit with that cricket ball. Am I right or not folks? फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूं कि cricket ball is harder to stop and cricket ball is more unpleasant when you are hit by the cricket ball. So my answer is cricket ball. दोनों क्वेश्चन का आंसर क्रिकेट बॉल ही है फॉक्स. क्रिकेट बॉल ही ज्यादा अनप्लीजेंट है जब क्रिकेट बॉल आपको हिट करता है और साथ में क्रिकेट बॉल को रोकना
बहुत तकलीफदायक है। क्रिकेट बॉल को रोकना आसान नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर मैं कंपेयर करूं इस वुलन बॉल से तो सो क्रिकेट बॉल, अगर मैं क्रिकेट बॉल की बात करूं तो क्रिकेट बॉल इज हार्डर टू स्टॉप एंड मोर अनप्लीजेंट व्हेन यू आर हिट बाय द क्रिकेट बॉल. You know the reason. What's the reason why cricket ball is harder to stop? Why cricket ball is more unpleasant when you are hit by the cricket ball? Technically, if I will tell you, the reason behind that is the quantity of motion. The quantity of motion. Fine, folks. Quantity of motion is more. यानी आप ये कह लो कि क्रिकेट बॉल की क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होगी वो ज्यादा है, इसीलिए क्रिकेट बॉल इज मोर अनप्लीजेंट व्हेन वी आर हिट बाय द क्रिकेट बॉल एंड इट इज हार्डर टू स्टॉप. द रीजन बिहाइंड दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल इज मोर. सो व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटिटी ऑफ मोशन, फॉक्स? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज सेम थिंग एज मोमेंटम, इजंट इट? इन अदर वर्ड्स आप कह लो कि क्रिकेट बॉल की मोमेंटम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इस वुलन बॉल की मोमेंटम. इज दैट क्लियर? यानी वुलन बॉल की जो मोमेंटम होगी और क्रिकेट बॉल की जो मोमेंटम होगी, तो क्रिकेट बॉल की मोमेंटम ज्यादा होगी वुलन बॉल से. इन अदर वर्ड्स आप कह लो कि क्रिकेट बॉल की क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो ज्यादा है किससे? वुलन बॉल से. So, of momentum, you can say, how will you define momentum? So, momentum, it refers to the quantity of motion. It refers to the quantity of motion a body has. Is that clear, folks? So अगर मैं मोमेंटम को डिफाइन करूं, it refers to the quantity of motion a body has. अगर किसी बॉडी को क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है तो हम कह लें कि उस बॉडी की मोमेंटम ज्यादा है. इज दैट क्लियर? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन अ बॉडी हैज, दैट इज द मोमेंटम. अगर मैं क्वांटिटी ऑफ मोशन को फॉक्स थोड़े और डिटेल में समझूं तो क्वांटिटी ऑफ मोशन दो चीज को बतलाती है. क्वांटिटी ऑफ मोशन दो चीज को बतलाती है. पहला, हाउ मच स्टफ इज मूविंग. और दूसरा, क्वांटिटी ऑफ मोशन ये बतलाती है हाउ फास्ट इट इज मूविंग. पहला तो कितना स्टफ मूव कर रहा है, यानी कितना मास मूव कर रहा है. द फर्स्ट टर्म रेफर्स टू द मास, कि कितना मास मूव कर रहा है. और दूसरा ये बतलाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कि हाउ फास्ट इट इज मूविंग, यानी वेलोसिटी, हाउ फास्ट इट इज मूविंग. फाइन, दो चीज बतलाती है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन. द फर्स्ट थिंग इज टेल्स यू हाउ मच स्टफ इज मूविंग, दैट इज द मास. और दूसरी चीज क्वांटिटी ऑफ मोशन हमको ये बतलाती है हाउ फास्ट इट इज मूविंग, दैट इज वेलोसिटी. अगर मैं इस क्रिकेट बॉल की बात कर लूं तो हाउ मच स्टफ इज मूविंग, दैट इज द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल, एंड हाउ फास्ट इट इज मूविंग, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द क्रिकेट बॉल. एंड this is your quantity of motion, or you can say this is your momentum. Is that clear, folks? So अगर मैं momentum को represent करूं तो momentum को मैं P से represent करता हूं, folks. And this is an arrowhead because momentum is a vector quantity, इसीलिए मैंने इसके ऊपर arrowhead लगाया. And this is equal to mass times velocity. How much stuff is moving, that is the mass, and how fast it is moving, that is the velocity. So this is mass times velocity. Velocity is a vector quantity. So this is the mathematical representation, or you can say this is a simple formula for the momentum. So this is a velocity and this velocity is a vector quantity. So the direction of momentum is in the direction of velocity.
मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी फॉक्स, बिकॉज वेलोसिटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। इज दैट क्लियर? सो बच्चों, आप इसको पॉज करो और पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो। सो फॉक्स, मोमेंटम से हमने क्या सीखा? व्हाट इज मोमेंटम? और जब किसी बॉडी की कुछ मोमेंटम होगी फॉक्स, तो हम क्या रेफर करेंगे, हम क्या इन्फर करेंगे? व्हाट इज दैट मोमेंटम? सो मोमेंटम टेल्स यू हाउ अनप्लीजेंट it would be when you are hit by that object. Fine folks. So momentum of an object tells you how unpleasant it would be when you are hit by that object, or in other words you can tell that momentum tells you how little you would be or you would like to be in the way of that object. It tells you how little you would like to be in the way of that object. That is the momentum. अब हम अपने दूसरे टर्म की तरफ मुड़ते हैं फॉक्स, दैट इज इंपल्स। व्हाट इज दैट इंपल्स? इंपल्स कोई नया चीज नहीं है। आप इंपल्स अपने डेली लाइफ में मैक्सिमम टाइम्स आप इंपल्स को एक्सपीरियंस करते हो फॉक्स, मैक्सिमम टाइम्स आप इंपल्स जनरेट करते हो बॉडी पर। तो ये एक नया टर्म नहीं है, इस इंपल्स को हम लोग देखते हैं। सो लेट्स रिकॉल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट वाज दैट? सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इजंट इट? और इस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल मोमेंटम है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल मोमेंटम है फॉक्स। सो इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं कहूं कि इस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल मोमेंटम है, तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इज दैट क्लियर? अब है क्या फॉक्स कि हमने एक फोर्स को अप्लाई किया। आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट फॉर डेल्टा टी सेकेंड। और डेल्टा टी समय के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, और डेल्टा टी समय के बाद इस ऑब्जेक्ट की कुछ मोमेंटम हो जाती है, दैट इज पीएफ, यानी इस ऑब्जेक्ट की कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। इज दैट क्लियर? सो इफ आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा टी सेकेंड? डेल्टा टी सेकेंड में मोमेंटम का क्या चेंज हुआ है? इट्स क्वाइट ऑब्वियस, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, दैट इज डेल्टा पी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास ये इक्वेशन है फॉक्स, नेट फोर्स अप्लाइड that is equal to delta p by delta t, and this is the rate of change in momentum, that is एक सेकंड में कितना मोमेंटम का चेंज हुआ है। ये डेल्टा टी सेकंड में कितना मोमेंटम का चेंज हुआ है, और ये पूरा टर्म जो है वो एक सेकंड में मोमेंटम का कितना चेंज हुआ है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इज दैट क्लियर? आप यहां से इस इक्वेशन से फॉक्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी डिराइव कर सकते हो। अगर आपकी फोर्स अप्लाइड, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, दिस वन इज एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाती है। यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आपकी जीरो हो जाती है तो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, योर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, योर इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम बात कर रहे हैं फॉक्स इंपल्स की। अब हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं, इजंट इट? मैंने इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया और इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया, एंड वी हैव एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर फॉक्स? तो इस इक्वेशन पर अब कुछ बात करते हैं। दिस इज द फोर्स अप्लाइड फॉर द टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, है ना? मैंने कहा कि फोर्स डेल्टा टी सेकेंड तक के लिए अप्लाई किया गया है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ डेल्टा टी, एंड दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। इज दैट क्लियर?
अगर मैं यहां पर लार्ज फोर्स कर दूं, बहुत बड़ा फोर्स कर दूं और बहुत बहुत कम ड्यूरेशन के लिए कर दूं, फिर से मैं अगर यहां पर लार्ज फोर्स अप्लाई करूं, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करूं, सो दैट इज माय इंपल्स, दैट इज द इंपल्स. When you apply a large force for a short duration of time, that is your impulse. Is that clear, folks? That is your impulse. This is the change in momentum. That is your impulse. So impulse क्या है? Change in momentum है. Impulse क्या है? What is impulse? So if you want to represent impulse, you will represent this with a letter J, and this is a vector sign. So this is the impulse. So impulse due to a force, impulse from a force equals to that force. Impulse from a force equals to that force multiplied by the time duration for this that force acts. Is that clear? Impulse from a force equals to that force multiplied by the time duration for which that force acts. This is my impulse. Clear? And this one is nothing but the change in momentum. So impulse is the change in momentum. Impulse is the force multiplied by delta t. That is my impulse. Is that clear? अगर मैं impulse की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या है? What is the unit of the impulse? फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकेंड. So Newton second is the unit for impulse. Is that clear, folks? फोर्स का यूनिट न्यूटन है, टाइम का यूनिट सेकंड है, सो इंपल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड है. अगर मैं मोमेंटम की यूनिट की बात कर लूं, सो व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर मोमेंटम? दैट इज mb. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का यूनिट मास की यूनिट kg है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है. So this one is the unit for momentum and this one is the unit for impulse. Impulse, when a large force acts for a short duration of time, we say that the impulse is generated on that body. सिंपल एग्जांपल्स हैं. अब सचिन ने छक्का मारा, सचिन ने बॉल को स्टेडियम के पार किया. दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एन इंपल्स. अब सचिन ने जब बैट से बॉल को हिट किया है तो बैट से बॉल पर सचिन ने बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई किया, यानी बैट से जो फोर्स अप्लाई किया सचिन ने वो बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स है. और इन अदर वर्ड्स आई विल टेल यू दैट द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट ऑन द बॉल इज वेरी लार्ज एंड द फोर्स अप्लाइड इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ इंपल्स. फॉक्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इंपल्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देखेंगे. And I hope you will be loving this video. So please do like, subscribe and share this video. Thank you.